नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। रामगढ़ में अपराधियों का तांडव, बालू व्यवसायी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। आपसी रंजिश के बाद चली गोली, युवक घायल, धनबाद के एसएनएमएमसीएच में इलाज जारी। राष्ट्रीय स्तर पर बेटियों का परचम, चिरकुंडा में खुशी की लहर, बधाइयों का लगा तांता। नशा मुक्त हजारीबाग की मुहिम, न्यायिक पदाधिकारियों की अगुवाई में जागरूकता अभियान शुरू। खोरी देवी पूजा के साथ मारो गांव में आस्था और मेले का संगम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम रामगढ़ जिले की करेंगे, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कुजू क्षेत्र के नया मोड़ का है, जहां बीती रात अज्ञात अपराधियों ने बालू व्यवसायी सागर सिंह उर्फ डब्बू सिंह के आवास में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन गोलियों की आवाज से पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से करीब 10 खोखे बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही एक धमकी भरा पत्र भी मिला है, जिससे रंगदारी की आशंका और गहरी हो गई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की छानबीन कर रही है। उल्लेखनीय है कि यह घटना पतरातू थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई फायरिंग की वारदात के बाद सामने आई है, जिससे क्षेत्र में अपराध की कड़ी जुड़ती नजर आ रही है। कुछ रिपोर्ट में इस फायरिंग की जिम्मेदारी कुख्यात राहुल दुबे उर्फ राहुल सिंह गिरोह द्वारा लिए जाने की चर्चा है, जो लंबे समय से रंगदारी और धमकी के मामलों में सक्रिय बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं इस तरह की घटना से जिले में व्यापारियों और कारोबारियों में दहशत का माहौल है। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां सोमवार देर रात पुलिस एक घायल युवक को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच लेकर पहुंचा, जहां घायल की पहचान गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र निवासी रामू साव के रूप में हुई है। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार रामू साव को पैर में गोली लगी है। प्रारंभिक तौर पर यह मामला आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस संबंध में अभी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है। घायल युवक ने बताया कि उसने जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, जिसमें 3 लाख की राशि बकाया थी। बकाया पैसे की मांग को लेकर वह संबंधित लोगों के पास गया था। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और विवाद हिंसक रूप ले बैठा। आरोप है कि एक पिता पुत्र तलवार लेकर बाहर निकले, जबकि संतोष लोहार पिस्तौल लेकर पहुंचा और जान से मारने की धमकी देने लगा। धक्का मुक्की के बीच संतोष लोहार ने गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तलवार पाटा लेके और संतोष लोहार पिस्तौल लेके निकला, तो बोला भागो यहाँ से, मार देंगे। उसी में हम लोग धक्का धक्की किए तो गोली वो चला दिया। मेरा यहाँ पर मारने की वजह सीना, मगर ऐसे दबाए हम पिस्तौल, मेरा पैर में लगा। हाँ हाँ, उसके बाद पैर में लगने के बाद हम हॉस्पिटल में, प्रशासन ने मेरा केस भी नहीं लिया। प्रशासन का कहना कि तुम खुद अपने से, वो बोला जाके थाना में, संतोष लोहार थाना में जाके बोला कि सर हम ही को बट से मारा है और इसका गोली अपने पिस्तौल से लगा है। इसकी वजह से मेरा केस प्रशासन नहीं लिया और मेरे ऊपर ही आराम से। अगली खबर भी धनबाद से आई है, जहां राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चिरकुंडा की बेटियों राजदीप और
मानदीप द्वारा स्वर्ण व रजत पदक जीतने की खबर सामने आने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। दरअसल लोग उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं और उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा नेता दशरथ साव अपने समर्थकों के साथ बेटियों को सम्मानित करने पहुंचे। उन्होंने पुष्प गुच्छ भेंट कर मिठाइयां खिलाई। इस दौरान बेटियों ने खेल जारी रखने के लिए सरकारी मदद की मांग की, जिस पर भाजपा नेता ने धनबाद सांसद ढोलू महतो से बातचीत कर हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दोनों बेटियों को आगे भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे देश के लिए और भी पदक जीत सके। बेटी है, ये पूरा झारखंड का नाम रोशन किया है। आने वाले दिन में हम लोग का आशीर्वाद इसमें रहेगा। पूरा ओलंपिक में ये लोग जाए, हम लोग चाहेंगे। और अभी जल्द से सांसद को बुला के ये लोग ओलंपिक में भेजने के लिए तैयारी करेंगे और उनका भी पूरा आशीर्वाद दिलवाएंगे। ये बेटी हम लोग का पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। हम लोग बहुत खुश है। झारखंड वासी के लिए ये इससे गर्व का बात और कुछ नहीं है। धनबाद के बाद बात करेंगे हजारीबाग जिले की, जहां नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। दरअसल जिले में न्यायिक पदाधिकारियों की अगुवाई में 5 से 12 जनवरी तक नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पंचायतों, स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक, संवाद कार्यक्रम, बैनर और जागरूकता रैली के माध्यम से खास तौर पर युवाओं और छात्रों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष रंजीत कुमार के अनुसार यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पूरे जिले में चलाया जा रहा है ताकि समाज को नशा मुक्त बनाया जा सके। तो पहले से चिन्हित है, अगर वो एफआईआर उनके खिलाफ में आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं तो जो कानून रूप से प्रक्रिया है वो तो पूरा चलेगा, लेकिन साथ साथ हम लोग उसको काउंसलिंग भी कराएंगे कि नेक्स्ट भविष्य में जब भी वो जेल में से बाहर निकले या जमानत पर बाहर निकले या उसको छुटकारा मिल जाए तो उसको दोबारा उसमें इन्वॉल्व न हो। इसके लिए भी हम लोग उसको और खासकर जेल में भी जो अपराधी बंद है, हम लोग जेल में भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में जेल में भी बहुत सारे ऐसे जो अभी वर्तमान में संसीमित हैं, तो हम लोग उसको भी जागरूक अवेयर करेंगे ताकि वो दोबारा निकले तो वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। अब रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां ईस्ट बर्धमान के बुदबुद अंतर्गत मारो गांव में पुरानी खोरी देवी की सालाना पूजा के साथ मेला शुरू हो गया। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी पूजा को लेकर गांव में खास उत्साह देखा जा रहा। खोरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु मेले में शामिल हो रहे। पहले ही दिन 10,000 से अधिक लोग मेले में पहुंचे। खोरी नदी में स्नान कर देवी पूजा करने की मान्यता वर्षों पुरानी है। मेला 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें खिचड़ी भोग और हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कांगसा, कोटा, मारो, मानकर सहित आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। এখানে 14-15 বছর আগে থেকেই এই মানে মৎস্য করা হয়, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে তোমার এই খড়ি মেলা উপলক্ষে মানুষের প্রচুর আকর্ষিত, ছোটো থেকে এই কাহিনী শুনে আসছে। যারা কেউ এখনও কোনোদিন শোনেনি বা দেখেনি, এখানে এসে মিনিমাম সেই জিনিসটা জানতে পারে মানুষ যে কিসের গল্প এটা। এটা মা খড়ি মায়ের একটা গল্প আছে, সেটা হয়তো আমরা অত ভালো করে জানি না, যেটুকু জানি। কোথা থেকে মানুষ আসে এখানে? কোথা থেকে বলতে এই আশেপাশে গ্রাম থেকে, মারো, মানকর। কত লোক হয় তাও? এখানে প্রায় 1000-500 লোক মতো হয়ে যায়। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है, जहां मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के 71वें जन्मदिन को लेकर पूरे राज्य में जश्न का माहौल रहा। इसी कड़ी में पश्चिम बर्धमान जिले के कांगसा ब्लॉक अंतर्गत पानागढ़ में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। सोमवार शाम पानागढ़ बाजार स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मुख्यमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे उम्र की कामना की। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि ममता बनर्जी आज न सिर्फ राज्य बल्कि देश और विदेश में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है और मौजूदा हालात में जनता की आवाज बनकर संघर्ष कर रही हैं। আজকে হচ্ছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী, আমাদের দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী, মা মাটি মানুষের অন্যতম নেত্রী,
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজকে শুভ জন্মদিন। প্রত্যেকবারের মতন এবারেও আমাদের দলীয় কর্মী এবং সমর্থকরা অতি উৎসাহ নিয়ে এই জন্মদিনটাকে সেলিব্রেট করে কেক কাটার মধ্যে দিয়ে। তো আজকে এখানে পানাগড় বাজারে যে দলীয় কার্যালয়, সেই দলীয় কার্যালয়ে রিঙ্কু মহালের নেতৃত্বে আমাদের দলীয় সমর্থক এবং কর্মীরা অতি উৎসাহ নিয়ে আজকে তার জন্মদিনটাকে সেলিব্রেট করছে। আমরা সকলে উপস্থিত হয়ে সর্বাঙ্গীন ভাবে এই জন্মদিন সেলিব্রেশনটাকে সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করছি। আমরা তার শুভ জন্ম। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।